ठीक है, तो ये MI Note 1 का ब्लॉक डायग्राम है चार्जिंग का। इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। इससे जो पिछला क्लास था उसमें हमने ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के थ्रू चार्जिंग कैसी होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको समझा था। अभी इस क्लास में हम लोग MI Note 1 के अंदर एक BGA IC का यूज करके चार्जिंग का जो फंक्शन है उसको यूज में लिया गया है। अब ये कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि VBUS की जो सप्लाई है वो चार्जिंग सॉकेट से इनपुट होती है और वो सप्लाई होती है 5 वोल्टेज की। ठीक है, 5.0 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो चार्जिंग सॉकेट में इनपुट होती है और यही सप्लाई जो है वो चार्जिंग IC के अंदर इनपुट में दे दी जाती है। अब यहाँ पे अगर देखोगे BGA IC में, तो इस BGA IC की 2 पिनों पे VBUS की जो सप्लाई है वो इनपुट में दे दी गई है, ये 1 और ये 2 पे। ठीक है, अब वहां पे हमने क्या देखा था कि जो ट्रांजिस्टर था हमारा उससे उसके एमिटर पे इनपुट हुआ था, ठीक है, और कलेक्टर से आउटपुट पे वोल्टेज मिला था। ठीक है, और वहां पे मॉसफेट का यूज करके, N चैनल मॉसफेट का यूज करके पावर IC से उस मॉसफेट को कनेक्ट किया था और पावर IC उस मॉसफेट को ड्राइव कराती थी और आउटपुट में एमिटर टू कलेक्टर जो वोल्टेज है वो निकल रहा था। अब यहाँ पे देखो जो ये जो IC है उसमें लाइनें थोड़ा सा चेंजेस आई है। उसमें क्या क्या चेंजेस आई है, VBUS की जो सप्लाई है यहाँ पे इस IC की 2 बॉलों पे इनपुट में दी गई है। उसके बाद ये जो सप्लाई VBUS वाली है वो इसी IC की 3 पिने हैं। यहाँ पे देखो 3 पिने है, ठीक है, B1 B2 B3, ठीक है, और इसके अंदर यही सप्लाई जो है वो PMID नाम से इनपुट में आई है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं डेटा शीट के अंदर। ठीक है, तो डेटा शीट में देखो इसमें जो सप्लाई है कैसे इनपुट होती है। यहाँ पे देखो VBUS की सप्लाई जो है वो इनपुट हुई है और ये VBUS की सप्लाई फिर जाती है कहाँ पे, एक मॉसफेट से होते हुए। ठीक है, और मॉसफेट का जो एनोड सिरा है वो कौन से साइड में है, VBUS की साइड में है। ठीक है, तो ये 5 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो इस मॉसफेट से इनपुट होने के बाद में ये आगे आउट हो जाएगा और आउट होके कहाँ पहुंच जाएगी, PMID के अंदर। ठीक है, अब ये PMID में जब वोल्टेज आएगा, PMID में कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्टेज के आसपास। ठीक है, जो VBUS की इनपुट है वही PMID की इनपुट होगी। ठीक है, अभी इसके बाद जब PMID में ये जो सप्लाई आएगी उसके बाद तुरंत एक वही सप्लाई एक LDO के अंदर दी जाती है। देखो यहाँ पे VBUS यहाँ पे इनपुट हुआ, ठीक है, उसके बाद में कहा गया एक मॉसफेट में, और इस मॉसफेट का नाम होता है RBFET। RBFET का मतलब होता है रिवर्स ब्लॉक FET, रिवर्स ब्लॉक FET। ठीक है, मतलब इसको ये जो वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है इसको रिवर्स नहीं आने देगा। ठीक है, वापस नहीं आने देगा। ये यहाँ पे क्यों लगाई गई है, अगर उसको समझना है आगे हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि अभी हम लोग छोटे छोटे सर्किट को समझ रहे हैं तो मैं ज़्यादा इसके अंदर और डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसा जैसा हमारी सर्किटें आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी वैसा वैसा मैं इसके बारे में पूरा थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं इसकी इंटरनल उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखो तो VBUS की सप्लाई जो है वहाँ पे इस एक मॉसफेट पे इनपुट हुई है और वो सप्लाई कहाँ आई है, PMID पे आई है। ठीक है, उसके तुरंत बाद वही सप्लाई जो है कहाँ पे आ गई है, एक REGN यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सप्लाई REGN एक LDO के अंदर गई है। ठीक है, ये एक LDO है। अब ये LDO इस IC की जो इंटरनल सर्किट है उसको कंट्रोलिंग कराने के लिए यहाँ पे LDO पे वोल्टेज दी जाती है। कैसे कंट्रोलिंग कराएगी, यहाँ पे जो ये 5 वोल्टेज का सप्लाई आया है ये गई REGN पे, उसके बाद में ये सप्लाई जो है ठीक है यहाँ से होते हुए चला गया कहाँ पे, एक मॉसफेट पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है HSFET। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, HS हाई साइड FET। ये मॉसफेट क्या करता है कि यहाँ से जो वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज और एम्पियर इनपुट हुआ है ये एम्पियर को कंट्रोल करेगा। अगर अपने मोबाइल के साथ में मान लिया कि हमारा जो मोबाइल है वो एक लो एम्पियर वाला है, ठीक है, हमारा मोबाइल जो एक लो एम्पियर को सपोर्ट करता है, एक फास्ट, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग का जो है सर्किट वो समझ रहे हैं, बेसिक सर्किट। ठीक है, तो बेसिक सर्किट जो थी पहले की जो मोबाइल होती थी उसके अंदर 0.6 एम्पियर से चार्जिंग होता था
और आज के जो मोबाइल है वो 2.2 एम्पियर तक चार्जिंग होता है। 2.2 या 2.5 आईफोन वगैरह का जो मोबाइल है वो 2.5 एम्पियर तक चार्ज होता है। तो अगर हमने हाई एम्पियर वाला चार्जर लगा दिया तो क्या होगा, हाई एम्पियर इस आईसी के अंदर इनपुट में आ जाएगा और वही हाई एम्पियर चले जाएगा बैटरी के अंदर। तो हमारा बैटरी और चार्जिंग आईसी दोनों खराब हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे लगाया जाता है एक हाई साइड एफईटी मोसफेट जो हाई एम्पियर को कंट्रोल करता है और आउटपुट में हमारी जो मोबाइल है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने एम्पियर तक वो चार्ज ले सकता है, उस एम्पियर के हिसाब से यहाँ पे एम्पियर जो है वो आउट करता है, बाकी के एम्पियर को क्या करता है यहीं पे रोक देता है। ठीक है, अब यहां से एम्पियर कैसे आउट करेगा, जब इसके गेट पे वोल्टेज मिलेगा तभी। ये मॉसफेट कब ऑपरेट होगा, जब इसके गेट पे वोल्टेज मिलेगा। और ये वोल्टेज कहां से दिया जाता है, एलडीओ से, ऑरिजिन के एलडीओ से। ठीक है, मतलब अगर इनपुट वोल्टेज दे दिया गया, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आ गई, लेकिन अगर ये एलडीओ खराब हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे एलडीओ में देखो एक कैपेसिटर लगाया हुआ है पैरेलल में, या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो ये एलडीओ वोल्टेज नहीं बनेगा। अब अगर ये एलडीओ वोल्टेज नहीं बना तो चार्जिंग की पूरी सर्किट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इनपुट कहां पे हुआ, वीबस पे, वीबस की 2 वोल्ट पे इनपुट हुआ। उसके बाद में वही सप्लाई कहां आती थी, पीएमआईडी पे। हाँ, उसके बाद कौन सा सप्लाई बनता था, VREF कंट्रोलिंग वाली। हाँ, कंट्रोलिंग वाली, जहां पे ऑरिजिन था, लेकिन MI Note 1 जो है उसके अंदर जो कंट्रोलिंग लाइन वोल्टेज जो बनेगी सबसे पहले वो बनेगा VREF। यहाँ पे एक 1.8 की सप्लाई जो है वो होती है। अभी है यही 1.8 की जो सप्लाई है वो एक 10 किलो रजिस्टर के थ्रू पहुंच जाएगा कहां पे, इस आईसी की D4 नंबर की बॉल पे, जहां पे लिखा हुआ है OTG। ठीक है, यहाँ पे एक 1.8 की सप्लाई जो है वो आ जाएगी और यही सप्लाई एक 100 ओम है, खाली 100 ओम, 100 ओम के रजिस्टर से पहुंच जाता है कहां, सीपीयू के अंदर, और इसके अंदर होता है मॉसफेट। इसको मैं आगे बताता हूं। ठीक है, ये सप्लाई कहां चली जाती है, सीपीयू के अंदर, और सीपीयू के अंदर एक होता है मॉसफेट। अब ये जो काम है ये ओटीजी के लिए इस लाइन का यूज किया गया है। अब ये ओटीजी का फंक्शन कैसे वर्क करता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। हमारे पास मोबाइल भी एक पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे हम लोग देखेंगे हमारा ओटीजी का जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हो गई, पीएमआईडी पे आ गया, कंट्रोलिंग वोल्टेज निकल गया। अब उसके बाद में ये आईसी क्या होगी, स्विचिंग कराएगी, ये आईसी स्विचिंग कराएगी। और स्विचिंग कहां से करा रही है, ये आईसी 3 बॉलों पे स्विचिंग करा रही है, C1, C2, C3, 3 बॉलों से स्विचिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ के इसके 3 बॉलों से स्विचिंग हो रहा है और स्विचिंग करा के एक बीपीएच क्वाइल, एक बक क्वाइल से स्विचिंग होने के बाद में एक बीपीएच वोल्टेज जनरेट हो रहा है। और ये बीपीएच वोल्टेज जो है एक करंट सेंस रजिस्टर से होते हुए पहुंच गया कहां पे, बैटरी की कनेक्टर पे। ठीक है, अब यहां से जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है वो आउटपुट कितना होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमारे बैटरी के ऊपर, हमारे बैटरी कनेक्टर जो है उसके ऊपर वोल्टेज, बैटरी की अंदर कितनी वोल्टेज है उससे 0.01 वोल्टेज एक्स्ट्रा जाना चाहिए हमारी बैटरी को चार्ज होने के लिए। ठीक है, तो यहां पे मान लिया बैटरी के अंदर 3.80 चार्जिंग है। ठीक है, तो आउटपुट में कितना चाहिए, 3.81, जोर से बोलो थोड़ा, 3.81। ठीक है, यहां से 3.81 वोल्टेज चाहिए, तब हमारा बैटरी चार्ज होगा। अब ये जो बैटरी है वो कितना चार्जिंग है उसकी इंफॉर्मेशन ये पावर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों लेगा। पावर आईसी भी लेगा और चार्जिंग आईसी भी लेगा। तो पावर आईसी और चार्जिंग आईसी, पिछली वीडियो में हमने, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि वहां पे सिर्फ पावर आईसी जो है वो वोल्टेज को सेंस कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा वो सर्किट छोटी थी, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट वाली सर्किट थी, तो वो तो वोल्टेज को सेंस नहीं कर सकती थी, तो सेंसिंग का काम कर रहा था पावर आईसी। अब ये पावर आईसी और चार्जिंग आईसी इस सर्किट में अगर देखेंगे तो ये सर्किट बड़ी है और इस सर्किट के अंदर पावर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों सेंस कर रही है बैटरी की वोल्टेज को और फिर यहां से वोल्टेज आउट कराइए। अब ये पावर आईसी इस चार्जिंग आईसी की कंट्रोलिंग कराए, मतलब इसकी वोल्टेज को सेंस करे, उसके लिए पावर आईसी को चाहिए वोल्टेज, और यही
लाइन जो है हमने पिछले क्लास में भी देखा था, और वो कौन सी लाइन थी? चार्ज एलडीओ। और ये चार्ज एलडीओ की लाइन इसी वीबस की लाइन से एक 1.5 किलो ओम के रजिस्टर से होते हुए पहुंच जाती है इस पावर आईसी के अंदर, और यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है? 2.8 वोल्टेज मिलता है। अब इस चार्जिंग आईसी को जब चार्ज एलडीओ का वोल्टेज मिल जाएगा, उसके बाद ये पावर आईसी इस चार्जिंग आईसी को ड्राइव कराने के लिए रेडी है। ठीक है, मतलब यहाँ इसको स्विचिंग कराने के लिए रेडी है। लेकिन पावर आईसी एक और इंफॉर्मेशन को सेंस करती है, क्या? कि चार्जर लगा है या नहीं। चार्जर लगा है तभी ये पावर आईसी इस चार्जिंग आईसी को स्विचिंग करा के वीपीएच की जो वोल्टेज है वो आउटपुट कराएगी, और उसकी इंफॉर्मेशन पावर आईसी को मिलती है एक डिवाइडर सर्किट बना के, जहां पे एक 330 किलो ओम और एक 39 किलो ओम का रजिस्टर का यूज करके यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बनाई जाती है, और यहाँ पे वोल्टेज आता है कितना? 0.5 वोल्टेज। जब 0.5 वोल्टेज इस लाइन पे मिलता है, पावर आईसी समझ जाती है कि चार्जर कनेक्ट हो गया है। अब ये पावर आईसी क्या करेगा? इस चार्जिंग आईसी को ड्राइव कराएगा, और ड्राइव करा के यहां से वोल्टेज जो है वो आउटपुट निकालेगा। अब यहाँ पे देखो, एक A4 और V4 की जो लाइन है, वहां पे SCL और SDA की लाइन वो कनेक्ट है। ये काम क्या करती है? इस आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी के अंदर या चार्जिंग आईसी की सर्किट में अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू इस लाइन से लेता है। I2C लाइन का काम क्या है? मास्टर जो है स्लेव से इंफॉर्मेशन को रीड करता है, या स्लेव के अंदर कुछ राइट करता है। ठीक है, तो सीपीयू जो है इस चार्जिंग आईसी की इंफॉर्मेशन को इस लाइन के थ्रू, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक क्या करेगा? SCL इस लाइन से फ्रीक्वेंसी जाएगी, और इस लाइन से सीपीयू इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और इसके अंदर इंफॉर्मेशन को राइट करेगा। ठीक है, अब मान लिया कि इस चार्जिंग आईसी के अंदर, इस चार्जिंग सर्किट के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा? मोबाइल हीट होगा। सर्किट और भी शॉर्ट सर्किट बढ़ सकती है। तो इस लाइन के थ्रू सीपीयू उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, और यहाँ पे देखो E2 नंबर की जो बॉल है, वहां पे क्या है? CD लिखा हुआ है, CD चार्जिंग डिसेबल। अब अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो सीपीयू क्या करेगा? इस लाइन के थ्रू इस चार्जिंग आईसी की जो फंक्शन है उसको रुकवा देगा। कैसे रुकवाएगा? अगर यहाँ पे इस आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग जिस तरह से की गई है, मान लिया कि इस आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि लॉजिक लो पे, अगर इस लाइन पे लॉजिक लो आ गया तो चार्जिंग इनेबल हो गया। तो चार्जिंग डिसेबल के लिए क्या करना पड़ेगा? इस लाइन पे लॉजिक हाई करना पड़ेगा। या इस आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि लॉजिक हाई पर ये चार्जिंग इनेबल हो जाए, तो पावर आईसी इसको डिसेबल कराने के क्या करेगा? लॉजिक लो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू ये चार्जिंग आईसी को सीपीयू कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ओटीजी की लाइन। ओटीजी की लाइन कैसे काम करती है, उसके लिए मैंने एक दूसरा स्लाइड ओपन किया। देखो यहाँ पे अब ये लाइन कैसे कनेक्टेड होती है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो E3 नंबर की जो बॉल है, वहां से एक 10 किलो ओम का रजिस्टर है, वहां से एक 1.8 की सप्लाई जो है वो निकलती है। ठीक है, 1.8 किलो ओम की जो सप्लाई है वो निकलती है यहां से। ठीक है, 1.8 का वोल्टेज है, वो 10 किलो ओम रजिस्टर से होते हुए इस आईसी की D4 नंबर की बॉल पे जाएगी, और यही सप्लाई कहां पहुंच जाएगी? इस सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर होता क्या है? एक मॉसफेट। सीपीयू के अंदर एक मॉसफेट लगा होता है, और ये एक पी चैनल का मॉसफेट है। ठीक है, कौन सा मॉसफेट है? पी चैनल का। कैसे पता चला पी चैनल का मॉसफेट है? क्योंकि इसका जो एनोड सिरा है वो ड्रेन की साइड में है, या इसका एनोड सिरा एनोड सिरा किधर है? गेट की साइड में है और ड्रेन की साइड में है। ठीक है, तो मॉसफेट का जो एनोड है वो गेट की साइड में हमें देखना है कि, या ड्रेन की साइड में अगर हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा मॉसफेट किस टाइप का है। तो ये एक पी चैनल का मॉसफेट है। अब इस मॉसफेट के सोर्स पे, यहाँ पे सोर्स पे 1.8 वोल्टेज, जब हम चार्जर लगाएंगे या मोबाइल को ऑन करेंगे तब यहाँ पे 1.8 का जो सप्लाई है, चार्जर लगाएंगे ऑन करने पर नहीं, हाँ, जब हम मोबाइल के अंदर चार्जर लगाएंगे तब यहाँ पे 1.8 की सप्लाई जो है वो पहुंच जाएगी। कब पहुंचेगी?
जब चार्जर लगाएंगे तभी मोबाइल ऑन रहेगा, तब नहीं आएगा इधर ना 1.8 की सप्लाई। जब हम मोबाइल के अंदर चार्जर इनपुट करेंगे तब यहाँ पे 1.8 की सप्लाई आएगी। और 1.8 की सप्लाई आने का मतलब क्या है, सीपीयू को क्या मालूम पड़ेगा कि मोबाइल चार्जिंग मोड में है। ठीक है। और जब हम मोबाइल के साथ में ओटीजी कनेक्ट करते हैं तब होता क्या है, ओटीजी जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो आईडी की लाइन होती है वो इंटरनल आईडी की लाइन जो है इस मॉसफेट के गेट से कनेक्ट होती है। ठीक है। और ये हमारा कौन सा मॉसफेट है, ठीक है। अब पी चैनल मॉसफेट, मैंने मॉसफेट के सेक्शन में बताया था कि हमारा जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट अगर हमारा एन चैनल है मॉसफेट है तो उसके गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, अगर पी चैनल है तो निगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। यहाँ पे जब 1.8 की सप्लाई आएगी और जब हम इसके साथ में ओटीजी कनेक्ट करेंगे तो ये जो आईडी की लाइन है इस ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो जाती है। ओटीजी की जो डिजाइन है वो इस तरह से की जाती है कि ओटीजी की जो दो पिने हैं ना वो आपस में शॉर्ट होती है, ओटीजी की दो पिन आपस में शॉर्ट होती है। और उसके बाद में जब हम ओटीजी इस चार्जिंग सॉकेट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो आईडी की लाइन जो है वो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हो जाएगी। अब जैसे ही ये लाइन जो है वो शॉर्ट होगी, आईडी की लाइन पे एक 1.8 की सप्लाई होती है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज होता है। ये चीजें अभी हम लोग लाइव देखेंगे मोबाइल के अंदर। ठीक है। मोबाइल जब हम ऑन करेंगे और चार्जर कनेक्ट करेंगे या चार्जर नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो आईडी की लाइन पे 1.8 की सप्लाई होती है। ऑन करो या ऑफ कंडीशन में, दोनों कंडीशन में यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और जैसे ही हम ओटीजी कनेक्ट करेंगे ये 1.8 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। मोबाइल को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो जब हम मोबाइल को ऑन करेंगे 1.8 की सप्लाई जो है वो आईडी पे आएगी। ठीक है। या मोबाइल को चार्ज से कनेक्ट करेंगे, ऑफ कंडीशन में मोबाइल हम चार्ज से कनेक्ट करेंगे तब भी 1.8 की सप्लाई निकलेगी और ये कहां जाएगी, इस मॉसफेट के गेट पे। ये हमारा मॉसफेट है पी चैनल। ठीक है। अब इसके गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज है। ठीक है। यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज है, तो दोनों सप्लाई जो है गेट पे यहाँ पे रुका रहेगा और इसका जो सोर्स की सप्लाई है इसके सोर्स पे रुकी रहेगी। लेकिन जैसे ही हम ओटीजी लगाएंगे ये जो आईडी की लाइन है वो ग्राउंड के साथ में शॉर्ट होगी। अब ग्राउंड के लाइन पे शॉर्ट होने की वजह से 1.8 का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब इसके गेट पे क्या पहुंच जाएगा, 0 वोल्टेज, निगेटिव पहुंच जाएगा। और जैसे ही इसके गेट पे निगेटिव पहुंचेगा तो ये जो लॉजिक हाई है वो हो जाएगा लॉजिक लो हो जाएगा। और जैसे ही निगेटिव सप्लाई इसके गेट पे मिलेगी इसका जो सोर्स है वो ड्रेन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, इसका सोर्स ड्रेन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो 1.8 का सप्लाई है वो हो जाएगा 0। और सीपीयू के इस अंदर जो मॉसफेट लगा है उसके सोर्स पे जैसे ही वोल्टेज 1.8 वाला वोल्टेज वो 0 हुआ, सीपीयू समझ जाएगा मोबाइल ओटीजी मोड में आ गया है। और जैसे ही मोबाइल ओटीजी मोड में जाएगा सीपीयू क्या करेगा उसको मैं इसमें बताता हूं। मोबाइल के अंदर जैसे मोबाइल ओटीजी मोड में गया, मोबाइल के अंदर जो बैटरी कनेक्ट है वो बैटरी यहां से देखो वीबेट से होते हुए कहां जाती है, बीपीएस से होते हुए इस आईसी की स्विचिंग वाली पिन पे C1 C2 C3 पे। तो ये जो वीबेट की सप्लाई है उसको ये सीपीयू क्या करेगा, इस चार्जिंग आईसी को I2C लाइन के थ्रू कमांड देगा और उस वीबेट की सप्लाई को बूस्ट कराएगा और बूस्ट करा के इस वीबस के लाइन पे 5 वोल्टेज भेज देगा। ठीक है। इस वीबस की सप्लाई पे क्या होगा, लाइन पे 5 वोल्टेज भेज देगा। अब हमारा मोबाइल जो है वो ओटीजी मोड में है और ओटीजी को काम करने के लिए चाहिए वोल्टेज, और वो वोल्टेज सीपीयू ने चार्जिंग आईसी को कमांड भेज के इस चार्जिंग आईसी से वोल्टेज निकलवा दिया। अब जब हमारा मोबाइल देखो ओटीजी मोड को समझो, अभी मोबाइल जब हमारा ओटीजी मोड में रहेगा, ओटीजी मोड में कब रहता है मोबाइल, ऑन या कंडीशन में या ऑफ कंडीशन में, ऑन कंडीशन में होता है। कभी भी मोबाइल ऑफ कंडीशन में ओटीजी मोड में नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल हमारा ऑफ है तो ओटीजी कहां से कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है। ऑन कंडीशन में हमारा जो मोबाइल है वो ओटीजी मोड में रहेगा। तो जब मोबाइल हमारा ओटीजी मोड में रहेगा तो वीबस की सप्लाई पे 5 वोल्टेज मिलेगा सबसे पहला। जब हमारा मोबाइल ओटीजी मोड में रहेगा तब वीबस की सप्लाई पे 5 वोल्टेज मिलेगा। दूसरा, जब हमारा मोबाइल ओटीजी मोड में रहेगा तो ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि मोबाइल ओटीजी मोड में चले गया है। ठीक है, तो ऑन कंडीशन में हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं होगा, लेकिन ऑफ कंडीशन में चार्ज होगा। क्यों होगा ऑफ की कंडीशन में? क्योंकि ऑफ कंडीशन में हमारा जो मोबाइल है वो ओटीजी को सपोर्ट नहीं करता है। मोबाइल बंद है तो कहां पे ओटीजी सपोर्ट करेगा? ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आईडी का लाइन है और ओटीजी का जो फंक्शन है वो वर्क करता है। अभी इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं कैमरा कनेक्ट करता हूं। और ये Redmi 5 है मोबाइल। ठीक है, अभी इसमें भी मोबाइल में भी आयरन आईवी कैम है क्या? आईवी कैम इसके अंदर आईवी, हाँ इसके अंदर है, ये नहीं है। ठीक है, अभी आ जाओ इधर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमारा चार्जर कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी पहले मैं क्या करता हूं, चार्जर को कनेक्ट कर लेता हूं। इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अभी इसमें मल्टीमीटर में दिखाओ, कट कर दो, कट कर दो। मल्टीमीटर में दिखाओ, हाँ यहाँ पे कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है, कट करो फिर से। ठीक है, उसके वीबस, ये वाला वीबस है, उसके जस्ट बाजू में डीएम होता है। ठीक है, ये डीपी की लाइन है और ये नीचे जो होती है वो आईडी की लाइन। कितना वोल्टेज है? 1.8। ठीक है, अभी देखो हमारा मोबाइल ऑन कंडीशन में है, मोबाइल ठीक ऑन हो रहा है, मोबाइल ऑन हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चार्जर को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं। अब हमारा मोबाइल ओटीजी मोड में देखो जाता कैसे है। मोबाइल को पूरा ऑन होने दो। ऑन हो गया। अब मैं यहां पे चेक करता हूं, देखो एक ग्राउंड पे, ये हमारा ग्राउंड है और ये वीबस की सप्लाई दिख रहा, उसमें दिख रहा, उसमें कैमरा में दिख रहा, उसमें ठीक है, कैमरा में दिख रहा। तो इस इधर इधर मल्टीमीटर पे ले लो। ठीक है, ये नीचे का क्या है, ग्राउंड, और ये ऊपर का वीबस। अभी वोल्टेज कितना है? 0। ठीक है, अभी ये आईडी की लाइन हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड के साथ में शॉर्ट करते हैं। देखो आ गया वोल्टेज। अभी मोबाइल हो गया ओटीजी मोड में। मतलब जब आईडी की लाइन ग्राउंड के साथ में शॉर्ट होती है तो यहाँ पे ये जो मैंने टच किया है ये, ठीक है, बराबर नहीं हो रहा। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ओटीजी की जो फंक्शन है वो वर्क करती है। हाँ, तो अगर ये सब जो चीजें हैं अगर दिमाग में रहेगा तो कोई भी मोबाइल, ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम के लिए आता है कि चार्जिंग में ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं हो रहा, ऑफ कंडीशन में हो रहा है, इसके लिए और भी लाइनें जवाबदार हो सकती है कि हमारा जो मोबाइल है ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं हो रहा, ऑफ में हो रहा, ऑन में नहीं हो रहा, तो और भी लाइनें जवाबदार हो सकती है। ठीक है, और भी लाइनें हैं चार्जिंग, हम लोग आगे की जो सर्किट है उसमें देखेंगे, उसमें और भी लाइनें हैं। लेकिन कम से कम इस लाइन के बारे में हमें पता चल गया कि इस लाइन में अगर प्रॉब्लम आया तो हमारा मोबाइल क्या होगा,
ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होगा, ऑफ कंडीशन में चार्ज होगा। और मोबाइल हमारा ओटीजी मोड में है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है कि हमारा ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं हो रहा है और ऑफ में हो रहा है। तो हमें कंफर्म करना है कि हमारा प्रॉब्लम ओटीजी में है या कहाँ पे है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वीबस की जो सप्लाई है यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करने का। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ गया तो प्रॉब्लम क्या कहाँ है, आईडी लाइन पे है। ठीक है, चलो